अचल मल्होत्रा, पॉलिटिकल पार्टियों के स्टैंड बदलते हैं जब वो सरकार में होती हैं और जब सरकार से बाहर होती हैं, लेकिन एक न्यूट्रल व्यू आपका। आप देश में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, कुछ वाकई कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करिए, कुछ कह रहे हैं करारा जवाब दीजिए, कुछ वाकई सेंसिबल बातें भी कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से इन 8 महीनों में जो कुछ हुआ है, हम कितना आगे बढ़े हैं सर पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति में? देखिए गौरव, सबसे पहले जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात किया, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन की अपनी एक प्रिविलेजेस होती हैं। वो जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और जैसे उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सरकार चलाने की, तो वो फिर अपना बदल जाते हैं। खैर, ये तो एक छोटी सी टिप्पणी है। अब आपने जो मुद्दा उठाया है, इस उरी इंसिडेंट के बाद सडनली जो मूड ऑफ द नेशन वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया, और उसको एग्रेसिव बनाने में काफी हद तक बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी हाथ रहा है, जिन्होंने पहले दिन ये स्टेटमेंट दी थी कि एक दांत तोड़ोगे तो हम पूरा जबड़ा बाहर निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद मीडिया शुरू हो गया। लेकिन हमें ये समझ के चलना चाहिए, हिंदुस्तान, भारत जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हमें एक नी जर्क रिएक्शन नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि कितनी ऑप्शंस हमारे पास हैं, कौन सी हम इमीडिएटली ले सकते हैं और कौन सी जो है हम पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो कोवर्टली ओवर्टली की जा सकती है। नहीं, तो इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। तो आपको लगता है कि सही जवाब दिया गया आज यूएनजीए में भारत की तरफ से? यूएनजीए में जो आज भाषण हुआ है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही मैच्योर्ड, एक बहुत ही बैलेंस्ड जो है भाषण था। इसमें सुषमा जी ने साफ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान की तरह हमारा 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया यूएन की प्रायोरिटीज के साथ, और किस तरह भारत सस्टेनेबल गोल्स वगैरह में अपने जो एक्शन प्लान्स के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट कर रहा है। ठीक है। फिर वो आई मुद्दे पे इसके आतंकवाद के मुद्दे पे आई, तो वहां भी उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान हमारी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन आतंकवाद जो है इसकी डायमेंशंस ग्लोबल हैं, और इसके लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सेस चाहिए। और उन्होंने इसको वाइंड अप भी जो अपनी अपील के साथ किया कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो 20 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी, वक्त आ गया कि उसके ऊपर एक फाइनलिटी की जाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम फिर आतंकवाद के साथ लड़ाई कर सके। और जो दूसरी बात उन्होंने ये दिखाई कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए अपील करी, पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बताया। और अगर आपने ध्यान से इस स्पीच को सुना हो, तो बीच बीच में जो उनकी स्पीच के बीच में जब तालियां बजी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बजा रही थी। ये उनके कोई पार्टी वर्कर्स नहीं बैठे थे, ये पार्टी मीटिंग नहीं चल रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हालांकि उन्होंने इन बिटवीन द लाइंस बात कर रही थी, उसके बावजूद उनकी बात का मैसेज जा रहा था, और उसके लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, और उसे तालियों से उन्होंने उसका अभिनंदन भी किया। और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि हम पाकिस्तान की तरह छोटे स्तर पे बात नहीं करते। पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने उसी समय किया जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने 2 बातें उठाई थी, उसका मैं दो बातों से जवाब देना चाहती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बैलेंस स्पीच थी। हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि सुषमा जी अपने जो उनका स्टाइल है फिरोश, बहुत जोर शोर से बोलेंगी, टेबल थपथपा के बोलेंगी, लेकिन ये इंटरनेशनल फोरम है, यूनाइटेड 192 93 200 ऑलमोस्ट कंट्रीज का एक फोरम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो उसका डेकोरम को मेंटेन। आपको लगता है कि जो वो कर सकती थी वो उन्होंने किया, और अब इंटरनेशनल स्टेप उठाने की जरूरत है? इंटरनेशनल फोरम में तो हम यही कर सकते हैं, वो हमने कैश किया, जो इंटरनेशनल फोरम में हम कर सकते हैं वो हमने किया। अब हमें स्लो पॉइजनिंग की एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। वो धीरे धीरे पाकिस्तान के हर उस कमजोर पक्ष पे हमें मार्क करनी होगी जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंचे। ठीक है। अब वो उसके कई विकल्प हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। वो विकल्प पिछले 8 दिन से लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज जब सिंधु जल समझौते को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, उससे भी एक सख्त बयान आया है पीएम का, वो भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन उससे पहले आज जब सुषमा स्वराज बोल रही थी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सुषमा स्वराज जब बोल रही थी तो उन्होंने एक और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि भारत शर्तें रख रहा है काफी कुछ बातचीत के लिए, तो वो कौन सी शर्तें रख रहा है? क्या हमने ऐसी कौन सी शर्त रख दी जब हम प्रधानमंत्री लाहौर गए, जब मैं उनसे मिलने गया, इससे पहले जब हमने उनको बुलाया ओथ सेरेमनी में पीएम की? ये हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India to prevent conflict and avoid wasteful military expenditure.
We are open to discussing all measures of restraint and responsibility with India in any forum or format and without any conditions. और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। ये समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर। क्या कोई शर्त रखी थी? तो जेके त्रिपाठी साहब, कौन सी शर्तों की बात कर रहा है पाकिस्तान? या शर्त है भी कि केवल दुनिया को झूठ बरगलाने, दुनिया को बरगलाने के लिए? नहीं, पाकिस्तान तो साफ साफ दुनिया को बरगलाने के लिए लीड करने की कोशिश कर रहा है। उनके यही है कि कभी हमने ये कहा कि हम तो कहते हैं कि आप कश्मीर पे बात कीजिए, ये कहते हैं कि नहीं हम आतंकवाद पे बात करेंगे। तो पाकिस्तान की ये रिवायत रही है, हर साल UNGA में आकर के वही पुराना राग दोहराना और वही बातें कहना और वही आरोप लगाना। तो ये तो उनका वो रहा है। लेकिन मैं इसके साथ अभी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते जी, और उनका इशारा ये था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़े बिना कुछ करें। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पिछले प्रवक्ता ये कह रहे थे कि उसको हमें एब्रोगेट कर देना चाहिए, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम था कि इस ट्रीटी का जो फाइनल आर्टिकल 12 वो ये कहता है कि दिस ट्रीटी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली आफ्टर बोथ पार्टीज एंटर इनटू अनदर एग्रीमेंट और ट्रीटी। उसके बिना नहीं हो सकती, और हमने उस पर दस्तखत किए हैं। तो हम जो ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का जो इशारा था वो ये था मेरे ख्याल से कि हम फ्लड स्टोरेज कैपेसिटी के नाम पर ट्रीटी में हमें 0.75 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करने का हक है, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो जनरल स्टोरेज कैपेसिटी या पावर स्टोरेज कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास न डैम है और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने सुषमा स्वराज की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेट्स टू EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज फॉर अ फर्म, इफेक्टिव एंड फाइन आर्टिकुलेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज एट UNGA। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार तरीके से भारत का पक्ष रखने के लिए सुषमा स्वराज जी को शुक्रिया। उन्होंने भारत का पक्ष अच्छे तरीके से, बहुत ही असरदार तरीके से UNGA में रखा। ये PM ने अभी ट्वीट किया है सुषमा स्वराज को बधाई देते हुए। अच्छा मल्होत्रा, इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? और मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तो एक फॉर्मेट है, एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को दिखाए बिना ये भाषण UNGA में डिलीवर हुआ होगा। एक प्रोसेस होती है, ये भाषण बनता है, कई नज़रों से गुजर के जाता है। लेकिन ये एक मैसेज अपनी आम देश की जनता की कंजम्पशन के लिए है कि भाई हमने जो कहना था वो बहुत ही अच्छे तरीके से कहा। और मेरी जो विदेश मंत्री हैं हमारी सुषमा जी, उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली हमारा जो व्यू पॉइंट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा। ठीक है, नॉर्मली ऐसी होती नहीं ज़रूरत, लेकिन इस तरह के हालात को देखते हुए, चूंकि उरी इंसिडेंटली जब हुआ है वो UNGA असेंबली सेशन वगैरह में है, तो एक अलग ही एक माहौल बन गया है। वरना कभी प्रधानमंत्री इस तरह, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह अपने मंत्री की पब्लिक कंजम्पशन के लिए तारीफ नहीं करते। वो काबिले तारीफ हो या ना हो, वो एक अलग बहस है। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं इतनी बातें सुन ली हैं और हमें पता है कि आज सुषमा स्वराज जी ने यूनाइटेड नेशन में स्पीच दी है, पर बेसिकली सारी की सारी जो चीज़ पैदा हुई है वो तो पैदा हुई है हमारे लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑन आवर बॉर्डर। उसके कारण जो उरी में जो हादसा हुआ है उसके कारण हुआ है। अब कुछ समय हम उसको भी अर्पित करें तो बिल्कुल ठीक होगा। मैं जवाब भी लूंगा प्रेम शुक्ला आपसे इस बात पर। हाँ, जैसे कि हम मैडम जो अभी बोल रही थी वो सब कुछ बता रही थी, पर आपने 26/11 के बाद में स्टेप्स उठाए, क्या अचीव किया? द अमाउंट ऑफ फेलियर्स विच हैज कम आफ्टर 26/11, सिर्फ लोगों को, बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों को इंचार्ज बन के बना के बैठा देना इज नॉट इनफ।
वहां पे कोई कार्य नहीं हुआ, हर एक जगह फेलियर हुई है और वही एनएसए हर जगह पहुंचा हुआ है जिसको होना नहीं चाहिए था। द क्वेश्चन इज, हमारे को अभी भी उरी में जो फेलियर हुआ है वो इसके कारण हुआ है। हमारा ये बिल्कुल इट इज द मोस्ट ब्लेटेंट फेलियर ऑफ द सेंचुरी कि हमारे इतने 3 बार उरी में हो चुका है। उसके बाद इस बार जब हुआ तो फिर वैसे के वैसे वो सुबह 3:30 बजे निकले, 5 बजे बॉर्डर क्रॉस किया, ऐसे निकले जैसे कि लुंगी पहन के दातुन करते हुए घुस गए और उन्होंने 6 घंटे एडम बिल्डिंग के ऊपर कंट्रोल किया। अभी तक क्यों नहीं पूरी की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम रिवैम्प हुई है? अभी तक हम बात करते रहते हैं, बात करते चलिए, मैं इस बात का जवाब प्रेम शुक्ला आपसे यूनाइटेड लेता हूं। नेशंस में जो हुआ तो हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम शुक्ला, ठीक है, आप एक ऐसा कंट्री जो बार बार आपके देश में आतंकवादियों को भेजने पर, आपके देश को में खलबली मचाने को तैयार है, आतंकवाद फैलाने को तैयार है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पर आप क्या कर रहे हैं? देश की इंटरनल सिक्योरिटी क्यों नहीं इजराइल जैसी होती है जहां परिंदा न पर मार सके? देखिए, सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो है 9/11 के बाद यूएस की जो सिक्योरिटी है बहुत अच्छी सिक्योरिटी मानी, फिर भी वहां न्यूयॉर्क जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये सच बात है कि जब हमारे यहाँ कोई इस तरह की फेलियर होती है, सर आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? बलिदान होते हैं, कोई आप फिदाई यूएस हमला या करके यूएस और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं, आपने एग्जांपल दिया इसलिए मैं पूछ रहा हूं, वरना मैं नहीं पूछता आपसे। मैं सुन तो इसीलिए पूरा सुन लीजिए, तो उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। गौरव जी, अधीर ना होइए। देखिए, हर देश में जब कोई भी अटैक होता है, किसी भी जगह हमारा सैनिक मारा जाए, हमारे नागरिक मारे जाए, कोई हमला होता तो सिक्योरिटी फेलर, इंटेलिजेंस फेलर, इसकी रिव्यू की जाती है। उसकी जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर का बयान भी है। आपने आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी का सुना होगा कि कुछ हमसे गलतियां भी हुई हैं, उसका भी हम जो है किस तरह से गलतियां आगे ना हो वो हम उसको, अब आप उस पर गृह मंत्री, वो भी एनएसएस से मीटिंग, बाकी चीजें। अब विदेश मंत्री का जो जिम्मा है वो सुषमा जी आज संयुक्त राष्ट्र में वो विदेशी मामलात पर जो बात रखी जा सकती है रखी गई, जो सुरक्षा के मसले पर बात रखी जाएगी, जिस फोरम पे जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, ये निश्चित है। जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने से उसको एक अलग, अब विदेश मंत्री कोई भाषण देना तो नहीं, आप पहले भाषण बाद में देना, आप पहले ये बताओ कि सुरक्षा में क्या किया। रक्षा मंत्री कोई बात कर रहे हो, कहे विदेश मंत्री ने ऐसा पहले क्यों बोला, पहले वो बताओ। गृह मंत्री कोई बात कर रहे हैं, नहीं आपके विदेश मंत्री तो ये कह रहे थे, आप ये क्यों कह रहे हो? तो हर विभाग का एक समन्वय होता है, हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है, हर किसी, कोई भी फेल्योर है वो हमारा जो है एक राष्ट्र के रूप में फेल्योर है, लेकिन उस फेल्योर को पकड़ना, उसको ठीक करना उसके विभाग हैं और उसके सही तरीके से उसको एड्रेस किया जा रहा है। हम आगे इस तरह की घटनाओं से बचे और अगले जो भी हम पर इस तरह घटनाएं कर रहे हैं उनको भी हम जो है किस तरह नहीं, से लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप एक ज्वाइंट सेशन बुलाइए, प्रेम शुक्ला, एक ज्वाइंट सेशन बुलाइए और जो भी आपको फैसले लेने हैं, कुछ बड़े फैसले विपक्ष को आप वो हमारी भरोसे में लेकर करिए। उसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नहीं ये बहुत, आप सोचिए ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में विदेश मंत्री का भाषण चल रहा है, अब ये कह रहे हैं पहले ये ज्वाइंट जेपीसी यहां बुला लीजिए, आप जो है पहले उसकी चर्चा कर लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी तो संसद एक हमारे देश का एक महत्वपूर्ण फोरम है, वहां आवश्यकता पड़ने पर वो भी की जाएगी। उसके लिए बात करने के लिए आपका संसदीय दल है, हमारे संसदीय मंत्री के समक्ष बात रखेगा, संसद के जो अधिकारीगण है वो तय करेंगे, सरकार जवाब देगी। ये एक अलग फोरम है, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फोरम चल रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं, नहीं पहले तो संसद बुला लो जी, पहले यहां बात कर लो। तो ये जो इस तरह की जो है संदर्भहीन बातें करने से किसी भी विषय की जो है वो गंभीरता समाप्त होती है। ठीक है।